नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हाई कोर्ट का आया 125 सीआरपीसी पे एक बहुत ही यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति लोगों के हक में है। इस फैसले में पत्नी ने शादी साबित कर दिया, अपने आप को बेरोजगार बेसहारा साबित कर दिया, कोई इनकम नहीं है, पति अच्छा कमाता है, सब कुछ साबित कर देने के बाद भी पत्नी को मेंटेनेंस का आदेश कोर्ट द्वारा नहीं दिया गया। पत्नी को पति से मेंटेनेंस का आदेश नहीं किया कोर्ट ने, जो कि बहुत ही रेयर केसेस में होता है। ये जजमेंट पति लोगों के लिए इसलिए भी यूजफुल होने वाला है कि पत्नी ने ये साबित किया कि वो लीगली वाइफ है, उसने शादी किया है, वो कमाती नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपना खर्चा उठा नहीं सकती है, भरण पोषण नहीं कर सकती, पति के पास प्रॉपर्टी से इनकम आती है, वो कमाता भी है, नौकरी भी करता है, अच्छी इनकम है उसकी, और पत्नी बेसहारा है, असहाय है, इसीलिए और लीगल वाइफ भी है, इसीलिए उसे पति से भरण पोषण दिलाया जाए। लेकिन पति ने पत्नी की ये सारी बातों को गलत साबित किया और अपने हक में फैसला लिया। ट्रायल कोर्ट से पत्नी के हक में फैसला हो गया था 2000 रुपए मेंटेनेंस का, लेकिन पति इस मामले में हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने जो मेंटेनेंस का आदेश था उसे रद्द कर दिया और पत्नी को भरण पोषण देने से साफ इनकार कर दिया। ये जजमेंट पति के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है और पत्नियों के लिए तो है ही। अगर उन्हें लगता है कि वो सिर्फ कोर्ट में अब जाकर ये कह देंगी कि मैं इनकी विवाहित पत्नी हूँ, कानूनी रूप से इनकी लीगल वाइफ हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कमाने में सक्षम नहीं हूँ और मेरे पास आय का कोई सोर्स नहीं है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है, लाचार हूँ, मजबूर हूँ, ये सब दावा करके पत्नियां अब पति से मेंटेनेंस ले लेगी तो ये बात बहुत पुरानी हो गई। अब कानून में बहुत बदलाव आ गया है और अब इस तरह से फैसले होते नहीं हैं पत्नियों के हक में। कोर्ट से अब डिसीजन जो है वो बहुत सोच समझ कर आते हैं, क्योंकि कोर्ट को भी अब ये लगने लगा है कि पति और ससुराल वालों के खिलाफ अधिकतर मामले जो हैं वो झूठे ही होते हैं। मेंटेनेंस का केस जो है वो बिजनेस पर्पज के लिए यूज करने लगे हैं लोग। अब पत्नियां शादी सिर्फ इसलिए करती हैं अच्छा पैकेज लेने वाले पति से कि उनसे मोटा एलिमनी और मेंटेनेंस लिया जाए और शादी के कुछ महीनों बाद या कुछ दिन बाद ही पति से अलग होकर मेंटेनेंस की मांग करने लगती हैं और कुछ मामलों में मोटा मेंटेनेंस का आदेश हो भी जाता है। ये प्रक्रिया काफी सालों से चलती आ रही है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कानून में बदलाव हो गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई लैंडमार्क जजमेंट आए हैं जिसमें ये निर्देश दिया गया है कि मेंटेनेंस के मामले में पति और पत्नी दोनों की इनकम और खर्चे की एफिडेविट लेकर बहुत सोच समझ कर ही मेंटेनेंस के जो फैसले हैं वो दिया जाए। सिर्फ पत्नी अपने आप को बेसहारा कह दे और कमाने में असमर्थ कह दे और पति की सैलरी ज़्यादा बता दे, इस आधार पर अब मेंटेनेंस के आदेश नहीं होने चाहिए। इस तरह के कई फैसले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, इसीलिए अब लोअर कोर्ट से भी फैसले बहुत सोच समझ कर होते हैं भरण पोषण को लेकर। इस मामले में भी पहले ही 2 पार्टनर से तलाक ले लिया था और तीसरे व्यक्ति के साथ जब उसने संबंध बनाना शुरू किया, उसके साथ रिलेशनशिप में आई, तो जो थर्ड पति था जिस पर ये जजमेंट बेस है, उसका कहना था कि मैं जब इस महिला से मिला तो मैं अपनी वाइफ को खो चुका था। मेरे लाइफ पार्टनर को खोने के बाद अकेलेपन के टाइम में मैं इनसे मिला, इनसे बातचीत करके दोस्ती हुई मेरी और मैं इनके करीब आया। धीरे धीरे हमारे बीच में फिजिकल रिलेशन हो गया और जब फिजिकल रिलेशन हमारे बीच में हुआ उसके बाद पत्नी मुझ पर दबाव बनाने लगी, धमकाने लगी मुझे और महिला ने कहा कि पंचायत में पत्नी के रूप में उसका नाम दर्ज कराया जाए, नहीं तो वो उस व्यक्ति के खिलाफ झूठे रेप का मामला दर्ज करा देगी, क्योंकि उसने उसके साथ फिजिकल संबंध बनाया है और शादी भी नहीं की है। इस सब तरह के दबाव बनाकर संबंधित महिला ने पहले भी 2 अन्य व्यक्तियों से शादी किया था जिनसे वो तलाक ले चुकी थी। पहले तो पति ने इस मामले में ये तर्क दिया उस महिला का तलाक नहीं हुआ है अपने पूर्व पति से, इसीलिए वो उसकी कानूनी रूप से वाइफ नहीं है। लेकिन जब
इस मामले में जो पति था उसने पूर्व पति से संपर्क किया तो कहानी कुछ और ही निकल के आई, जिसमें ये पता चला उसे कि जब वो महिला उसके साथ रह रही थी उसी बीच में वो अपने पूर्व पति के साथ भी रहकर फिजिकल रिलेशन बनाई और कुछ समय बाद उससे तलाक लिया, जिससे पति ये साबित कर पाया कि वो महिला उसके साथ रहते हुए एडल्ट्री में रही। उसने किसी गैर मर्द के साथ, बाहरी व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध रखा और इसी आधार पर एडल्ट्री में रहने की वजह से वो ऐसी महिला को भरण पोषण देने से बच पाया। तलाक उसने अपने दूसरे पति से भी ले लिया था, लेकिन अपने तीसरे पति के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए उसने अपने फिजिकल रिलेशन बनाया था, जिसकी वजह से पति इस मामले में मेंटेनेंस देने से बच गया। इसी बात को मुद्दा बनाकर पति ने केस को आगे बढ़ाया कि अगर ये मेरी पत्नी थी, मैं इसका पति था, हमारे बीच में शादी का बंधन था, तो इसने शादी जैसे पवित्र बंधन में चीट क्यों किया। ये अपने पूर्व पति के साथ रिलेशनशिप में रही, उसके साथ फिजिकल संबंध बनाए और मुझे धोखा दिया, अंधेरे में रखा, इसीलिए ये मेरी पत्नी कहलाने लायक नहीं है। और ऐसी पत्नी जो एडल्ट्री में रहे शादीशुदा होकर, उसे कानून में भरण पोषण देने का भी प्रावधान नहीं है। महिला ने ये साबित किया कि वो अपने पहले दोनों पतियों से तलाक ले चुकी है और उसके बाद ही उसने तीसरी शादी की थी। इसके बावजूद भी वो मेंटेनेंस का आदेश अपने हक में नहीं ले पाई, क्योंकि जब वो इस व्यक्ति के साथ संबंध में थी तो उसने अपने पूर्व पति के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था और इस तरह का संबंध बनाने के बाद महिला अपने पति से भरण पोषण पाने का हक अधिकार खो देती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऐसी महिला को कानून भरण पोषण देने का हक अधिकार नहीं देता है जो अपने पति के साथ, अपने पार्टनर के साथ धोखा करे, एडल्ट्री में रहे, चीट करे। ऐसी महिला को मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार नहीं है कानून में। इस मामले में भी पत्नी ने यही गलती की थी, इसीलिए उसे भरण पोषण का आदेश जो 2000 रुपये का लोअर कोर्ट से हुआ भी था वो भी रद्द कर दिया हाई कोर्ट ने। महिला को निराशा ही हाथ लगी, एक भी रुपये भरण पोषण के रूप में उसे अपने पति से नहीं मिल पाया। तो अब कानून बहुत बदल गया है, कोर्ट के फैसले भी बहुत अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। इस मामले में भी देखिए एक महिला की चालाकी, उसके तीसरे पति का कहना था कि ये महिला बहुत ही शातिर और चालाक है। जब उसकी पत्नी की डेथ हुई, उसी के अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर वो उसके करीब आई और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगी कि अगर उससे को पत्नी के रूप में दर्ज नहीं कराया, उसके साथ पति पत्नी का रिश्ता नहीं रखा और उसे पत्नी के हक अधिकार नहीं दिए तो उसके खिलाफ रेप का मामला दर्ज करा देगी। इसी तरह से उसने पहले भी 2 व्यक्तियों के साथ शादी किया था और तलाक लिया था। ज़माना बहुत बदल गया है और किसी पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए पार्टनर चुनने से पहले, किसी के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले आपको बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत सारी प्रॉब्लम में डाल सकता है और आप की लाइफ ख़राब कर सकता है। इस मामले में भी देखिए पति की किस्मत अच्छी थी तो वो अपनी बात को सही तरीके से कोर्ट के समक्ष रख पाया, सही समय पे सही तरीके से पति ने दिमाग लगाया तो वो मेंटेनेंस देने से बच गया ऐसी महिला को। अन्यथा उस महिला ने तो पूरा इंतजाम कर लिया था उस पर रेप का मामला दर्ज कराने का भी और उसके पैसे प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए भी पत्नी के रूप में अपना नाम दर्ज कराकर और ब्लैकमेल करके उसकी जो मानसिक स्थिति खराब किया था उसने, वो और ही एक दबाव था उस पर। तो इस सब तरह की परेशानियों से बचने के लिए आपको ही अवेयर रहना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आने से पहले और रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सोचें समझें, उसके बारे में अच्छे से जानें, तभी रिश्ते को आगे बढ़ाएं। और अगर आपका पार्टनर भी इस तरह से आपको झूठ बोलकर, चीट करके मेंटेनेंस का आदेश लेने की सोच रहा है तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल है। इस मामले में भी हाई कोर्ट ने पत्नी की सिर्फ एक गलती की वजह से उसे भरण पोषण देने से मना कर दिया कि उसने शादीशुदा होते हुए बाहर किसी व्यक्ति से संबंध बनाया था। जब आप पर मेंटेनेंस का केस हो तब आपको मेंटेनेंस के केस में
बहुत सोच समझ कर एक एक पक्ष को, एक एक पहलुओं को सोचना और समझना पड़ता है, तब जाकर कोई एक आपको तरीका मिलता है बचने का इस तरह के झूठे केसेस से। इस मामले में तो पति को कोर्ट से राहत मिल गई और उसे इस तरह की झूठी चालबाज महिला से छुटकारा मिला, राहत मिली, भरण पोषण देने से बच गया। लेकिन बहुत सारे पुरुष अभी भी प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, गलत तरीके से मेंटेनेंस का आदेश हो जाता है और वो अपने हक में, अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर आपके ऊपर भी कोई भी झूठा मेंटेनेंस का केस हुआ है या झूठा मेंटेनेंस का आदेश हुआ है, आप उसमें सलाह चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं या मुझसे किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं, तो इस वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप मुझसे बात कर सकते हैं या मुझसे कमेंट करके भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए यूजफुल होगी। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई भी अन्य टॉपिक पर अगर सवाल हैं तो आप मुझे मैसेज करके या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।